नमस्ते। अच्छा सोचिए, भारत में एक ऐसी जगह जिसकी आबादी दुनिया के 5वें सबसे बड़े देश के बराबर हो। जी हाँ, एक ऐसा प्रदेश जो असल में ये तय करता है कि दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी। आज हम उसी उत्तर प्रदेश की कहानी को समझने वाले हैं, परत दर परत। वो प्रदेश जो भारत के दिल में धड़कता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आज के भारत को समझना है तो उत्तर प्रदेश को समझना तो पड़ेगा ही। ये सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा देश है जिसकी अपनी अलग संस्कृति है, अपनी राजनीति है और अपनी ही महत्वाकांक्षाएं हैं। ये जो नंबर दिख रहा है ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये 2011 में उत्तर प्रदेश की आबादी थी, मतलब लगभग 20 करोड़ लोग। जरा सोचिए, ये आबादी ब्राजील या पाकिस्तान जैसे बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा है। कमाल की बात है ना? तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इसकी पहचान कैसे बनी, फिर बात करेंगे इसकी जमीन की, इसके विस्तार की, और फिर देखेंगे कि ये 20 करोड़ लोगों का राज्य आखिर चलता कैसे है, और आखिर में नजर डालेंगे यूपी की प्राकृतिक संपदा पर। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहचान की। देखिए, हर जगह की एक पहचान होती है और वो पहचान अक्सर उसके नाम से शुरू होती है। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर प्रदेश का नाम हमेशा से उत्तर प्रदेश नहीं था। इसका नाम भी वक्त के साथ बदलता रहा है। जरा इस सफर को देखिए। 1836 में इसे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस यानी उत्तर पश्चिमी प्रांत कहा जाता था। फिर 1902 में नाम बदला और ये बना यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। थोड़ा लंबा नाम था। तो 1937 में इसे छोटा करके सिर्फ यूनाइटेड प्रोविंसेस यानी संयुक्त प्रांत कर दिया गया। और आखिर में आजादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इसे वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। तो ये तो हो गई नाम की कहानी, पर सवाल ये है कि ये नाम किस जमीन को दिया गया, मतलब इसका भूगोल कैसा है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को समझते हैं। उत्तर प्रदेश का आकार सच में बहुत बड़ा है, जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है। एक तरफ इसका प्राकृतिक भौगोलिक फैलाव है और दूसरी तरफ है इसका राजनीतिक नक्शा। मतलब इतने बड़े क्षेत्र को ठीक से चलाने के लिए इसे कई प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है। अच्छा, अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं। कुल क्षेत्रफल 2,40,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा। एरिया के हिसाब से ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और सोचकर देखिए, पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई है 650 किलोमीटर। कितना लंबा सफर होगा ये। और इसी विशाल आकार की वजह से उत्तर प्रदेश को भारत का चौराहा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी सीमा एक तरफ तो नेपाल से लगती है और दूसरी तरफ भारत के 8 अलग-अलग राज्यों से। हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और साथ में देश की राजधानी दिल्ली भी। यही बात तो इसे देश का एक बेहद अहम रणनीतिक केंद्र बनाती है। तो जमीन की बात तो हो गई। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस जमीन को अपना घर कहते हैं। चलिए 2011 की जनगणना के आंकड़ों के जरिए उत्तर प्रदेश की आबादी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा इस बात पर गौर कीजिए। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। मतलब अगर ये एक अलग देश होता तो इसकी आबादी ब्राजील, रूस और जापान जैसे देशों से भी ज्यादा होती। ये है इस राज्य की आबादी का पैमाना। सच में हैरान करने वाला है। ये आंकड़े 2011 में साक्षरता की कहानी बताते हैं। कुल साक्षरता दर थी करीब 68%। लेकिन यहाँ एक गौर करने वाली बात है। पुरुषों की साक्षरता थी 77% से ज्यादा, जबकि महिलाओं की सिर्फ 57%। ये जो करीब 20% का फर्क है ना, ये उस वक्त सामाजिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। अब बात करते हैं लिंगानुपात की, यानी कि हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। तो उत्तर प्रदेश में ये संख्या थी 912, जबकि पूरे भारत का औसत था 943। ये जो अंतर है ये भी समाज में महिलाओं की स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। उत्तर प्रदेश ना सच में विरोधाभासों का प्रदेश है। यहाँ हर चीज में एक एक्सट्रीम देखने को मिलता है। जैसे आबादी में सबसे बड़ा जिला है प्रयागराज, तो सबसे कम आबादी वाला है महोबा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लखीमपुर खीरी, तो सबसे छोटा है हापुड़। और अगर आबादी के घनत्व की बात करें तो गाजियाबाद में सबसे ज्यादा भीड़ है, जबकि ललितपुर में सबसे कम।
तो अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े लगभग 20 करोड़ लोगों के राज्य को आखिर चलाया कैसे जाता है? इसकी मशीनरी क्या है? चलिए अब उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था पर एक नजर डालते हैं। अच्छा, इन नंबर्स को देखिए। ये यूपी की राजनीतिक ताकत की असली कहानी बताते हैं। 18 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, 75 जिले। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम नंबर है 80। जी हां, लोकसभा की 80 सीटें, देश में किसी भी राज्य से सबसे ज्यादा। और बस यही वजह है कि ये कहावत इतनी मशहूर है कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही जाता है। एक और खास बात है यूपी की शासन व्यवस्था में। यहाँ की विधायिका द्विसदनीय है, मतलब इसके 2 सदन हैं। एक है विधानसभा, जहां जनता सीधे अपने नुमाइंदों को चुनकर भेजती है, और दूसरा है विधान परिषद। भारत के गिने चुने राज्यों में ही ये 2 सदनों वाली व्यवस्था है। अच्छा, तो हमने लोगों की बात कर ली, शासन की बात कर ली, लेकिन उत्तर प्रदेश की कहानी, इसकी कुदरती दौलत, इसकी प्राकृतिक संपदा के जिक्र के बिना तो अधूरी ही रहेगी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सवाल है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि उत्तर प्रदेश के इकलौते, जी हाँ, एकमात्र नेशनल पार्क का नाम क्या है? सोचिए जरा। ये पार्क राज्य की प्रकृति को बचाने की कोशिशों का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इसका जवाब है दुधवा नेशनल पार्क। 1977 में इसे नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। ये तराई के इलाके में है और बाघों, बारहसिंघाओं और न जाने कितने ही वन्य जीवों का एक खूबसूरत घर है। सच में ये उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक विरासत का एक अनमोल खजाना है। लेकिन एक चिंता की बात भी है। 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश का सिर्फ 6.15% हिस्सा ही जंगलों से ढका है। अब सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और इतना कम जंगल। ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि लोगों की ज़रूरतों और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना यहाँ कितनी बड़ी चुनौती है। तो अगर हमें पूरी बात को समेटना हो, तो उत्तर प्रदेश क्या है? ये एक ऐसा प्रदेश है जिसकी आबादी कई देशों से भी ज्यादा है। इसका एक समृद्ध इतिहास है, जिसने प्रोविंसेस से प्रदेश बनने का लंबा सफर तय किया है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, और सबसे बड़ी बात, ये भारत का राजनीतिक पावर हाउस है, जिसके पास लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं। और आखिर में बस एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये तो तय है कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा, भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगा। तो सवाल ये है कि इस राज्य का भविष्य पूरे देश की तकदीर को आखिर कैसे आकार देगा? ये सोच